हेलो, दिस इज़ गिरीश। मैं स्वागत करता हूँ आज के पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। तो आज हम मकरंद जिन्ना, ये जो मेरे सीनियर है, बड़े भैया है, उनसे मिलेंगे, उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। आज हम उनके लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जब वो अपने बैड फेज़ में थे, राइट? उनके करियर में स्किल्स और उनके साथ उनके फ्रेंड्स और कलीग्स थे, उनके टीचर्स थे, उनका क्या सपोर्ट रहा है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल हाल ही में उनकी इंस्पिरेशनल बुक्स पोएम के थ्रू लॉन्च की है अमेज़ॉन पे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बुक्स है और 4th वन ही इज़ गोइंग टू लॉन्च इन दिस मंथ ओनली। तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में उनसे हमें सीखने मिलेगा। और यप, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेट्स मीट विथ मकरंद जिन्ना। हेलो मकरंद भाई, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट के इस पहले एपिसोड में। गुड मकरंद आफ्टरनून भाई, गिरीश। गुड आफ्टरनून मकरंद भाई, गुड आफ्टरनून। मकरंद भाई, without any due, just begin with the podcast, right? I'm so excited to this conversation, so let's start. uh, पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाउ वाज योर स्कूलिंग, कहाँ पे हुई, और व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। या श्योर। सबसे पहले तो मॉडर्न स्कूल से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। वहाँ से मैंने एक बहुत ही अच्छा खासा एकेडमिक्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, तो वो एक मेरी बहुत ही बड़ी चीज़ रही सीखने में। और उसके साथ में कैसा हुआ ना, वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के साथ-साथ मुझे एडुकॉम स्मार्ट क्लास में से बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिला। Along with that, हम्म। I achieved prizes and certificates in handwriting competition, जिसमें गुजराती ओके। लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज मेन रह चुके हैं। ओके, ग्रेट। मराठी निम्न स्तर, हिंदी राष्ट्रभाषा, इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग कंपटीशन उड़ान करके एक इंटरनेशनल इंटर स्कूल ऐसे राइटिंग कंपटीशन रहता है। एक इंटरनेशनल मैंने हम्म। बोला था इन्फॉर्मेटिक्स ओलंपियाड और फ्रेंच लैंग्वेज ओलंपियाड। ये इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं जिसमें मैंने क्लास में फर्स्ट रैंकर आया था मैं, और उसमें ओ, गोल्ड मेडलिस्ट में रह चुका हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और इसके साथ में मैं बहुत ही अच्छे राइटर के तौर पर मेरी पहचान बन चुकी थी स्कूल में। सो मेरे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे मॉडर्न स्कूल के मुकुल मैगज़ीन में, वो भी 2 बार। क्या बात है, मतलब वो आर्टिकल किससे रिलेटेड थे, किस टॉपिक्स पे थे, मतलब? जन सेवा ही ईश्वर सेवा उसके ऊपर, और मेहनत ही सफलता की चाबी है। तो ये दोनों ओके। टॉपिक्स के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल्स लिखे थे। तो उसका पब्लिश हुआ था मुकुल मैगज़ीन में। तो बचपन से ही जो मोटिवेशनल पोएट का जो सफ़र है वो शुरू हो गया था स्कूल में से, राइट? उसके बारे में भी हम एब्सोल्युटली। बात करेंगे। ओके। आफ्टर दैट यू completed your diploma, right, from VIT. We belongs to the same, from the same college, right? So एब्सोल्युटली। how was your diploma journey? How was your experience, especially polytechnic diploma, right? I am also from polytechnic, IT, right? So वो एक अलग ही होता है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो जब डिप्लोमा मेरा स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने धमाल मचाना शुरू कर दिया था, फर्स्ट क्या क्लास बात। डिस्टिंक्शन। ओके। लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक चैलेंज भी आता है बीच में, तो इसमें आपको एक चांस मिलता है कि आप और भी बेहतर बनो। तो उसमें केटी आया था मुझे एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो अभी ओके। उसको क्लियर करने का चैलेंज था मेरे सामने, बट मेरे पास में बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। मेरे पेरेंट्स थे, साथ में मेरे कज़िन्स भी साथ में थे, और उसके साथ में जो जितने भी प्रोफ़ेसर्स थे, उसमें से स्पेशली माधवी मैम ने, शिल्पा मैम ने मुझे गाइड किया, कैसे उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट्स को थॉरोली समझ के लो, जो डाउट्स आते हैं तो हमसे पूछो। और फिर उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से इसमें समझ सकते हैं। उन्होंने रिसोर्सेज़ वैसे बताए, रेफरेंसेस बताए, एंड देन इवेंचुअली वो क्लियर हो गया। लाइक स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद हम एक फ़ेज़ में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग के फ़ेज़ में, राइट? स्कूल में अपने एक सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, हिस्ट्री, जो भी है, ज्योग्राफी, राइट?
बट उसके बाद टोटली हम एक अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं। डिप्लोमा अगर जाते हैं, कोई टेक्निकल लेता है, मतलब स्पेशली मैं डिप्लोमा वाले बंदों की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली वो सब्जेक्ट्स का पता ना होना, ABCD से भी पता नहीं होता अपने को, बस थोड़े बहुत कंसेप्ट्स अपने पास होते हैं। उसके बाद भी वो टैकल करना कितना मुश्किल होता है, और उससे टैकल करके हम कैसे आगे आ सकते हैं, क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, एक शॉर्ट में एग्जांपल देकर बता सकते हैं। एज़ फार एज़ इट इज़ रिलेटेड टू मी, सो मैंने तो ये किया था, रिसर्च करना शुरू किया था मैंने आफ्टर माय स्कूल वाज़ कंप्लीटेड। तो मैंने ये एनालाइज़ करने की कोशिश की कि कौन से डोमेन में मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरा 2 डोमेन्स में हाँ। इंटरेस्ट था। एक तो ओके। मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में और दूसरा टेक्नोलॉजी में। आई एम लाइक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों जानने का मुझे क्यूरियोसिटी भी रहता है और बहुत ही अच्छा हॉबी भी है। ओके। सो मैंने डिसाइड किया इन्हीं दोनों में से किसी एक फ़ील्ड में अभी जाना है। सो लेट अस हैव अ सफिशिएंट रिसर्च और फिर बाद में जो मुझे सही लगता है उसे मैं चूज़ करूँगा। फिर बाद में मैंने ये डिप्लोमा में एंटर किया। आफ्टर द सेवरल रिसर्च फिर बाद में एडमिशन का प्रोसेस खत्म करने के बाद में ऑफलाइन में मैंने ये वहाँ पे विद्यालंकार पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन लिया हम्म। था एंड देन सक्सेसफुली वहाँ पे एडमिशन हो जाने के बाद में द डिप्लोमा फेज़ बिगन। तो ओके। मैं तो अगर आप ये दिस इज़ हाउ आई कंक्लूडेड दिस, तो मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, जो एडमिशन का जो फ़ेज़ है, तो उसमें सबसे पहले तो लोगों को थोड़ा-सा रिसर्च करना होगा। उनको ये समझ के लेना होगा कि उनके इंटरेस्ट्स क्या है एंड अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली। दे हैव टू प्रोसीड अहेड फॉर एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस स्पेशली उन्हें समझ के लेना होगा। स्पेशली दी स्टूडेंट्स, राइट। उनको डिसीजन लेना है करियर के बारे में कि हमें जाके आगे क्या करना है, राइट। अगर वो एक डिसीजन गलत होता है तो बाद में बहुत सारी तकलीफ़ें आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाते, और जो उन्हें मिलता है उसमें उनको एक खुश रहना पड़ता है, वो एक चीज़ वहाँ पे हो जाता है। दैट इज़ द मैटर। ओके, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स। आपका इंजीनियरिंग का सफ़र, मतलब आफ्टर अ डिप्लोमा, और एज अ सेकेंड ईयर गाय, लाइक मैंने भी ये फील किया है सेम विद्यालंकर कॉलेज में, कि सेकेंड ईयर हम जाते हैं डिप्लोमा के बाद, तो एक अलग वाइब्स होता है अपना, और अपने अपने को जो देखते हैं, अपने साथ के जो लड़के होते हैं, अपने एज के जो होते हैं, तो वो वाइब्स कैसा होता है, फिर उनके साथ घुल मिल जाना, उनसे कम्युनिकेशन करना, स्टार्टिंग डेज क्या होता है, फिर हम कैसे वो, आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया, और आपको कुछ परेशानी हुई या नहीं हुई, कैसे दोस्त बने, वो सारी चीज़ें। क्या थी इंजीनियरिंग की लाइफ, मतलब कैसे आपने इंजॉय किया पूरा इंजीनियरिंग, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। Yeah, it is a really nice question that you have asked कि हाँ, एक डिप्लोमा के बाद में डिग्री में जब हम जाते हैं तो एक ट्रांजिशन होता है। सो हम्म। उसमें मैंने जब ट्रांजिशन हुआ, एडमिशन तो हो गया था विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, सेकंड शिफ्ट में आ गया था। देन एक वाइब क्रिएट हुआ जब हम लोग का डायरेक्ट सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर कंप्लीटेड। तो वो थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद में वी वर लाइक मैं बोल सकता हूँ जो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थे, तो उन लोग के साथ में हम सभी का मिलना-जुलना हुआ बाद में, जब ग्रुप लेक्चर्स लिए जाते थे। सो वहाँ पे एक अलग ही वाइब आया कि हाँ, ये लोग 12th करके हुए आए हुए हैं। उनको इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज भी होता है, मैथ्स बेसिक्स का है। भी। यस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लेकिन हमारा भी कोई ऐसा कम नहीं था, तो सर ने बताया था, वो लोग भले ही 12th करके आए हुए हों, लेकिन आप लोग भी उनसे कम नहीं हो। आप लोग भी बहुत प्रैक्टिकल अच्छे नॉलेज हो। अपने पास ज़्यादा है उनसे, यस, आज के मुकाबले। प्रैक्टिकल नॉलेज उनसे ज़्यादा है और मैथ्स में हम लोग डिप्लोमा में भी बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो हमें तो वो हम्म। प्रोफ़ेसर्स ने वैसा विश्वास भी दिलाया और उन्होंने बोले, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है एंड देन वी कैन प्रोसीड अहेड। कॉन्सेप्ट और लर्निंग इज़ द बेसिक मिडिल लाइन, चाहे वो डिप्लोमा वाला बंदा हो या फिर 12th करके पास आउट होके आया हुआ हो, बट लर्निंग एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो
ज़रूरी नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग करके आया तो इंजीनियरिंग ही बने आगे, इंजीनियरिंग का ही काम करे। इट डजेंट मैटर, अगर आप में लर्निंग स्किल है, लर्निंग एबिलिटी है किसी भी चीज़ को अच्छे से लर्न करने की, और अंदर से कुछ तो है कि नहीं यार मुझे सीखना है, कुछ तो अलग इंटरेस्ट क्रिएट करके वो सीखना है, तो कोई भी बंदा कुछ भी सीख सकता है। इट्स नथिंग इम्पॉसिबल, राइट? एग्ज़ैक्टली। वो एक उस माइंडसेट के साथ में चलना पड़ता है एंड दैट्स व्हाई आई वाज़ एबल टू क्लियर द हर्डल्स जहाँ पे भी वो हाँ, हाँ, केटी का हाँ, जो आया हाँ। था वो उसको क्लियर आउट किया। और इसके साथ में आपने चैलेंजेस का बताया कि दूसरा चैलेंज जो मैंने फेस किया और जो एक मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग थी, वो थी हुँ। लीडरशिप स्किल, प्रूविंग माय सेल्फ एज़ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो ओह! उसमें ओके। यस, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा मुझे संग्राम का भी और तन्वी का भी। उन्होंने वक़्त-वक़्त पे मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया और उसके साथ-साथ प्रोफ़ेसर्स के साथ भी मैं टच में रहता था व्हेनेवर आई फेस्ड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि ऐसा-ऐसा आपको आगे बढ़ना है। और संग्राम ने भी बहुत ही अच्छे से इंजीनियरिंग में भी, पढ़ाई में भी उसने बहुत अच्छे से हेल्प किया, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसमें उसका एक बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है मेरी लाइफ़ में। सो फिर बाद में क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं अच्छे से प्रूव हो गया ओके, प्रोफेसर्स के सामने। ड्यूरिंग ओके। डायरेक्ट सेकंड ईयर में मुझे वो चैलेंज फेस करना पड़ा था कि हाँ, शुरू में ही मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन गया अकॉर्डिंग टू प्रथम सर's रिकमेंडेशन और ओह! मयूर सर के सिलेक्शंस के साथ में और हुँ, पूजा हुँ, मैम हुँ। के भी रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो उस बेसिस पे मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सिलेक्ट हो गया था एंड देन मैंने सारे चैलेंजेस को मैंने सोच के ले लिया, अब तो पार करना है। हो सकता है थोड़ा-सा रेपो स्टूडेंट्स के साथ में बिल्डअप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट अगर मैं एफर्ट लगाऊँगा, देन इवेंचुअली थिंग्स विल बिकम सिंपल। सो बाद में सिंपल हो गया एंड बाय द टाइम फाइनल ईयर केम, तब खुद प्रोफेसर्स ने अप्रिशिएट किया मेरी कैप्टेंसी को। ओह! सायली मैम ग्रेट। ने, यस, सो डॉक्टर अर्पित सर ने, सायली मैम ओके, ने, पूजा मैम ने, हर्षदा मैम ने, रंजना मैम ने, प्रथम सर ने, उन सब ने अप्रिशिएट किया मेरी कैप्टेंसी को और उन्होंने बताया कि आपने एक बहुत ही अच्छे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले किया हुआ है। यू हैव डन एक्सट्रीमली वेल। सो और मैंने उनको उसके लिए थैंक यू भी कहा क्योंकि उसमें उन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ था और संग्राम को भी मैंने थैंक यू बोला उस चीज़ के लिए क्योंकि उसके उसके थ्रू वो सारी चीज़ें पॉसिबल भी हुई और सूरज की वजह से भी ये सारी चीज़ें मुमकिन हुई। और हुँ, हुँ, अभी हुँ। डिग्री में एक और चीज़ जो मैंने फेस किया था वो था इवेंट्स, या तो मैं बोल सकता हूँ जो टेक्निकल इवेंट्स होना चाहिए था। टेक्निकल क्विज़ मैंने जीता हुआ था डिप्लोमा के टाइम पे। ओके, तो इट वर कंडक्टेड एट शाह एंड एंकर कच्छी पॉलिटेक्निक, वहाँ पे मैं सूरज पाटिल के साथ सितंबर 2016 में गया था, सेकंड प्राइज़ वहाँ पे जीत के आए। और फिर डॉक्टर ओके, डीवाई पॉलिटेक्निक में भी फ़रवरी 2017 के टाइम पे धवल मिश्रा के साथ में वहाँ पे टेक्निकल क्विज़ के लिए गया था, वहाँ पे भी हम लोग सेकंड प्राइज़ जीत कर के आए। ओके, ओके। तो तो डिग्री में थोड़ा-सा हुँ, वो एक चैलेंज आ गया कि ओके, ये उतना अपॉर्च्युनिटीज़ भी मतलब ढूँढ रहा था, पर उतना ये मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा टाइम का क्लैश हो रहा था। देन आई डिसाइडेड चलो इस ओके। चीज़ को भी अभी टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देन आई हुँ, गॉट, हुँ, हुँ, आई कैन हुँ, से हुँ, हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़ बाद में मिलना शुरू हो गया। तो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स का भी आया एंड इसके साथ में पेपर प्रेज़ेंटेशन का भी हम लोग को अपॉर्च्युनिटी मिला। पेपर प्रेज़ेंटेशन, ओह! यस, तो पेपर प्रेज़ेंटेशन डिप्लोमा के टाइम पे संकेत पारखे के साथ में मैं गया हुआ था, एट बाबा साहेब ओके, गावड़े इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई सेंट्रल में। और ओके, इस बार जब डिग्री में था फाइनल ईयर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने आईआर जेट पेपर कॉन्फ्रेंस, आईआर जेईटी पेपर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया हुआ था। उसमें हमारा हुँ, पेपर हुँ। सिलेक्ट भी हुआ। संग्राम, त्रिशिता, प्रज्ञा वर माय टीममेट्स। तो उन लोग ओके, के साथ में हमारा वो पेपर सिलेक्ट हो गया और सर्टिफिकेट भी जीत। ओके, व्हाट वाज़ द सब्जेक्ट ऑफ द टेक्निकल पेपर? लाइक टेक्निकल पेपर वाज़ हुँ, मेनली बेस्ड ऑन आईपी डिजिटल क्लॉक, या ओके। फिर भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट बेस्ड क्लॉक जो है, वो हुँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर कैसे काम करता है। तो हुँ, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर डेवलप किया हुआ था। और इसके साथ में टोटल पाइथन विद डेटा साइंस उसका इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी अपॉर्चुनिटी मिला।
हुँ, वीसीएस हुँ। में, विद्यालंकार कंसल्टेंसी सर्विसेज में। तो उसमें श्रीकांत वेलेनकर सर ने, मोहित सर ने और प्रोफ़ेसर दीप्ति वोरा, उन्होंने हुँ, दीप्ति मैम ने भी बहुत सारी चीज़ें समझाई और हुँ, उसके साथ में क्लाउड काउंसलेज प्राइवेट लिमिटेड इंटर्नशिप प्रोग्राम मैंने किया था मशीन लर्निंग के ऊपर। वर्चुअल ओके। इंटर्नशिप इनसाइड शर्पा ऑन टेक्निकल कंसल्टिंग। तो हुँ, उसका हुँ। मैंने इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट किया। आईओटी स्किलवेल प्रोग्राम अक्षय सर ने, चिराग सर ने कंडक्ट किया हुआ था, तो वो मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और यस, एक और जो रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा वीआईटी में, वो था अ यूटोपियन वर्ल्ड का मैगज़ीन। बायोस्कोप 2019 में जो पार्टिसिपेट किया हुआ था मैंने, तो ओके। डांस और ड्रामा का, तो डांस का उसमें फ़ोटो पोस्ट हुआ था, अ यूटोपियन वर्ल्ड में। ओह! इट्स अ ग्रेट थिंग लाइक रैंडमली मतलब एक आप खुशी के लिए वो चीज़ करें बट वो रिकॉग्नाइज़ हो गया, एप्रिशिएबल हो गया कहीं और जगह पे, राइट? इट्स अ गुड थिंग, राइट? मतलब आपने इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स करे हैं, राइट? और पूरा एन्जॉयमेंट लाइक वाइवास, एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट, सबमिशन से लेकर के इवेंट्स लाइक बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास एज़ अ सीआर एंड और वो सारी चीज़ें मैनेज करके आपने इंजीनियरिंग जो है आपका फुल्ली एन्जॉयड किया, राइट? तो इंजीनियरिंग के दौरान कभी ऐसे लगता था कि ये इंजीनियरिंग मेरे लिए है नहीं है, आगे क्या होगा? क्या मतलब खुद का स्टार्टअप होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए या फिर आगे का कुछ सोच के रखा था या फिर नहीं यार, जो प्रेजेंट में है चल रहा है चलने दो बट सीखते रहो, कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसे ग्रैब करो और सही से ग्रैब करके पहचान के ग्रैब करो। वो मतलब ये जो माइंडसेट आजकल बहुत सारे लोगों में होता है, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग इंजीनियरिंग, बीकॉम, बीए, बीएससी, एनीथिंग लाइक दैट। तो आपका माइंडसेट क्या था उस समय? उसमें उस समय में मेरा ये माइंडसेट ऐसा था इंजीनियरिंग के टाइम पे कि गो विद द फ्लो और उसके हाँ। साथ में मेरे जो हॉबीज़ थे, तो मैंने उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। फेस्ट में भी हम्म, मैं बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया हुआ था। लाइक हम्म, फैशन शो में डिप्लोमा के टाइम में ओह, फैशन शो, महफ़िल और ड्रामेटिक्स। ड्रामेटिक्स तो फाइनल ईयर में हुआ था। क्या बात है। यस, तो उसके उससे मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ, टेक्निकल स्किल्स भी है, एक्टिंग का स्किल्स भी है मेरे पास में एंड सिंस मेरा तो पोएट पोएट भी हूँ मैं, तो मेरा ये विज़डम फील्ड पोएम्स इन हिंदी, तो उसमें सूरज, संग्राम इन दोनों ने मुझे सजेशंस दिया। बहुत ही अच्छे पोएम्स लिखते हो तुम मकरंद, इन सभी को अब एक बुक का फॉर्मेट देना शुरू करो। इनको बुक्स के फॉर्म में रिलीज़ करो, पब्लिश करो इन्हें। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और इससे बहुत सारा गेन्स भी होने वाला है, प्रॉफिट्स मिलेंगे इसमें से। सो ओके। आई बिगिन विथ वर्किंग ऑन इट सिंस अक्टूबर 2020 और अभी 4th बुक भी लॉन्च हो गया है और वो 3 ओके। थीम्स भी मैं आपको बता देता हूँ, 4th वाले से हाँ, पहले का। हाँ, फर्स्ट बोलिए वन इज़ बोलिए। या फर्स्ट वन इज़ द मोटिवेशनल जिसमें मैंने मोटिवेशन दिया हुआ है, जिससे कि हाँ। नेगेटिविटी कंप्लीटली इरेज़ हो जाएगी या तो मैं बोल सकता हूँ कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी ओके। जो थीम मैंने लियन लॉन्च की थी वो है सेंटिमेंटल पोएम्स का। उसमें एक सेंटिमेंट्स जो ह्यूमन्स में होती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना। सो उसके अकॉर्डिंग कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम्म, बताया है। लाइफ ओरिएंटेड पोएम्स में से मैंने एक बोल सकता हूँ, जो मैंने अब तक लाइफ से सीखा हुआ है कि लाइफ में हम्म, कौन से क्वालिटीज़ की ज़रूरत रहती है हमें, कौन-सी चीज़ को किस वक़्त इम्प्लीमेंट करना है। सो ओके। उन सभी क्वालिटीज़ के बारे में मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है खूबसूरती से। और क्या मिसेलेनियस बात। यस, मिसेलेनियस जो चौथा वाला है, मैं तो उसको एक बोल सकता हूँ इट प्रूव्ड टू बी एज़ अ माइलस्टोन मैंने सिर्फ़ ऐसा सोच के रखा था। ये 4th वाला जब रिलीज़ करूँगा तो बहुत धमाल होने वाला है। एक्चुअल में धमाल हुआ। लोगों को वो ओह, काफ़ी यस, वो क्रिएशंस पसंद आई। उसमें कुछ इमोशंस से भी जुड़े हुए थे, कुछ सेलिब्रेशन का भी उसमें एलिमेंट्स आपको देखने मिलेगा और इसके साथ लाइफ़ से जुड़े हुए जो भी एक्सपीरियंसेस हैं तो उसमें मैंने वो बहुत ही खूबसूरती से उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी यहाँ क्लाउड काउंसलेज प्राइवेट लिमिटेड के जो को-फाउंडर हैं, मिस्टर निर्भय सिंह पाहवा, तो उनकी मम्मी मिसेज़ मनवीन कौर पाहवा को मेरे क्रिएशंस बहुत पसंद आए। ओके। ओके। तो उन्होंने कुछ अप्रिसिएशन दिया या फिर
क्या हेल्प हुई उनसे? यस, उसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो वो निर्भय सिंह पावर जो हमारे निर्भय सर थे, उनकी हाँ, मम्मी थी हाँ, वो। तो हाँ, निर्भय हाँ। सर के थ्रू मुझे मैसेज आया, मैंने ये आपकी बुक परचेज़ की हुई है अमेज़न से। हुँ, हुँ। मेरी मम्मी ओके, को आपके क्रिएशंस बहुत पसंद आए। वो ओके। हिंदी इवेंट्स में टेक्निकल हेड रह चुकी हैं, टेक्निकल हेड हैं और उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। सो हुँ, हुँ, और उनको भी कैसे ही आपके जैसे ही उनको बुक्स पब्लिश करना है, तो हुँ, उनके हुँ, साथ आप थोड़ा-सा 5 मिनट बात कर लीजिए और उसके साथ हुँ, में वो आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज भी बताएँगे, जिससे कि आपको इस फ़ील्ड में और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। हुँ, सो हुँ, मैंने कहा ओके श्योर, आई विल हेल्प हर। तो उनके साथ में फिर बातचीत हुई मिसेस मनवीर कौर पाहवा से। सो मैम ने बताया कि आपकी क्रिएशंस मुझे अच्छी लगी, आपने बहुत ही खूबसूरती से इवैल्यूएट किया हुआ है। हमारी राब्ता पोएट्री करके एक ग्रुप है, तो हुँ, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बहुत सारी चीज़ें जान पाएँगे और उसके साथ में आपको और भी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी हैं, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो आपका जो क्वेश्चन था अपॉर्च्युनिटीज़ को पहचानना, तो यहाँ से हुँ, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ हुँ, मिली हुँ, मुझे। हुँ। सो क्या बात मैंने कहा कि थैंक यू सो मच मैम, मैं ज़रूर जॉइन करूँगा। उन्होंने बोला कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए, आपने कौन से इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, वो भी बता दीजिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया और उसके साथ में पोएम्स के फील्ड में जो जिस तरह का मेरा काम रहा हुआ है, महफ़िल में जो 2 बार मैंने विद्यालंकार पॉलिटेक्निक में पार्टिसिपेट किया था। एंड देन विद्यालंकार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हिंदी दिवस के टाइम पे मैंने एक इवेंट था कवि सम्मेलन का, तो उसमें मैंने हुँ, पार्टिसिपेट किया था। आई सो रिमेंबर। हाँ, यस और इसके साथ में दशहरा कार्निवल, तो उसमें भी मुझे दशहरा के ऊपर पोएम रिसाइट करना था, तो उसका भी ओके, अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल गया था। रिसाइट किया क्या बात मैंने और जितने भी इवेंट्स हुए, कमाल की बात ये है ऑडियंस की तरफ से भी और मेरे फ्रेंड्स को भी वो मेरा जो प्रेज़ेंट करने का जो तरीका था और उसके तरीका साथ में था। जो मेरे क्रिएशंस थे, तो वो सब कुछ उन्हें पसंद आया। ओके। और उसके साथ में मैंने अपने बुक्स के काम के बारे में भी बताया कि विज़डम फिल्ड पोएम्स इन हिंदी उसका भी मैं ऑथर हूँ। तो उसके ऊपर से मेरा एज़ अ पोएट, एज़ एन ऑथर मेरी जर्नी शुरू हुई है और अभी भी वैसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आगे भी चलते जाएगी और इस बुक के जितने भी लिंक्स होंगे मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। गो बाय इट, हैव ई बुक अकाउंट, ई लाइब्रेरी रीड कीजिए और मैंने पर्सनली उसमें से एक बुक भी रीड करी है। जितने भी वो शब्द जो आपने यूज़ किए स्पेशली इट्स ऑन हिंदी लैंग्वेज, राइट? इट्स इन हिंदी लैंग्वेज। तो जो जितने भी शब्द शब्द है वो ऐसे लग रहा था कि मैं स्कूल टाइम में जो हमें हिंदी सब्जेक्ट होता था और जो दोहे हुआ करते थे, एकदम जो ऑथर जिस प्रोफेशनल तरीके से जितने भी माइन्यूट वर्ड्स थे, जितना डीप वर्ड्स के उतने उनके मीनिंग होते हैं, सेम वैसे के वैसे ही है उस हिंदी बुक में। और वो पोइम रीड करने के बाद एकदम कंप्लीट सा फील होने लगता है। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो गो जस्ट चेक इट आउट। नाउ मूविंग अहेड, लाइक मैं भी उस फेज़ में हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। हाउ वाज द प्लेसमेंट ऑफ योर योर कॉलेज, लाइक मतलब अपने कॉलेज में आपका स्पेशली प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आपका क्या फ़ेज़ रहा है? आपको कितने अपॉर्चुनिटीज़ मिली, नहीं मिली? आपका लर्निंग क्या है या फिर आपको क्या लगा कि नहीं यार मुझे ये करना चाहिए था, मैं यहाँ पे कम गिरा इसलिए मैं प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पाया या फिर हो सकता था? ऐसे कुछ चीज़ें आप शेयर करना चाहेंगे? येस डेफ़िनिटली प्लेसमेंट का फ़ेज़ शुरू हुआ था सिंस आई कैन से जून 2019 से। सो जून ओके, 2019 में से मैंने सारे प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया था। टिल द टाइम रिज़ल्ट्स हमारे अनाउंस नहीं हुए थे 6th सेमेस्टर का। ओके, 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 तो 6th सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था इट अप्रॉक्सिमेटली रिलीज़ हुआ कुछ जुलाई के सेकंड हाल्फ में। ड्यूरिंग आई कैन से 20 टू 26th ऑफ जुलाई के वीक के टाइम पे। तो तभी ओके। एक चैलेंज मैंने फेस किया, इमेज प्रोसेसिंग में मुझे केटी लग गया था। अभी हुँ, हुँ, ये एक बहुत ही क्रूशियल फेज़ था मेरी लाइफ़ का, जहाँ पे केटी का एक चैलेंज आने की वजह से बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ से मुझे मैं बोल सकता हूँ कि हुँ, हुँ, उतना भी मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या फिर मैं बोल सकता हूँ कि हाथ धो बैठा ऐसा हो गया। देन आई थॉट ठीक है,
इस केटी को भी क्लियर करना है, पर मैंने जो लिखा हुआ था इट वाज़ मीनिंगफुल। सो संग्राम से मैंने बात किया इसके बारे में। संग्राम ने कहा रीवैल्यूएशन के लिए डाल दो, क्लियर आउट हो जाएगा। और इसके साथ-साथ में मैंने फैमिली मेंबर्स को भी और फैकल्टीज़ को भी बताया, तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, ये क्लियर आउट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन के लिए डाल दो। और उसके बाद में फाइनली सितंबर के टाइम में वो रीवैल्यूएशन में क्लियर हुआ। मीनव्हाइल मैंने जो प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, तभी के टाइम पे, तो एप्टीट्यूड में ही कहीं-कहीं पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एप्टीट्यूड में मैं रिजेक्ट हुआ। फिर बाद में ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे मैं रिजेक्ट हो गया था। और एक टाइम में बिज़नेस एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए मैं गया हुआ था। इंटरव्यू तक मैं पहुँच गया था, बट स्टिल आई वाज़ नॉट सिलेक्टेड। तो वहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, स्किल सेट जो अब तक गेन किया हुआ है वो काफ़ी नहीं है। आई हैव टू लर्न मोर थिंग्स। बाद में ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज़ मैंने वो पूरा लॉकडाउन फेज़ को यूटिलाइज़ करना शुरू किया। आई थॉट ऑफ कि चलो ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज़ ये फेज़ में करना ही करना है। ये कर लूँगा तो मैं खुद को एक्सप्लोर भी कर पाऊँगा और इसके साथ हुँ, में एक स्टेज वो भी आ जाएगा जब नौकरी मिल जाएगी मुझे। भले ही अभी स्ट्रगल हो, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। तो पहले तो डिग्री का इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया विद द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, वो हुँ, हुँ, कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में ऑनलाइन कोर्सेज़ मैंने लिंक्डइन लर्निंग से सीखना शुरू किया। हुँ, हुँ, दूसरे भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे, यूडेमी था, बिट डिग्री हुँ, था और हुँ, उसके बाद टीसीएस आईओएन लर्निंग हब। तो हुँ, वहाँ हुँ, से मैंने एक लॉ नॉक डाउन द लॉकडाउन का एक सॉफ्ट स्किल्स वाला कोर्स था, तो उससे मैंने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। मैंने फिर एनालाइज़ किया खुद को कि टेक्निकल चीज़ों के साथ-साथ जो नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, तो दोनों को ही पैरेलली साथ में लेना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक क्विज़ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। सो हुँ, वो भी एक बहुत ही अच्छी लर्निंग रही मेरे लिए। और उसके साथ में जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स थे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट, मास्टर इन प्रोफेशनल सॉफ्ट स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्री। सो वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली एंड देन उसके बाद में मैंने अप्लाई किए प्रोफाइल्स के लिए। तो तब जाके ड्यूरिंग 2021 आई गॉट सिलेक्टेड इन बायजूस। ओह ग्रेट! नाउ you are currently working in Byju's, right? Yes, I am currently working in Byju's as pre-sales associate under the business Okay, development department. okay. Can you recommend something like if someone want to join a Byju's, what is the procedure like? ऑनलाइन में भी होता होगा बट स्टिल आपके हिसाब से क्या-क्या प्रोफाइल्स है वहाँ पे अवेलेबल और कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल सकती है? Yes, there are a lot of opportunities available over there. कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट वो वाला भी रोल है और उसके साथ-साथ स्टूडेंट्स के लिए भी एक स्पेशलिस्ट का हुँ, रोल है, जिसमें टीचर्स जो है स्टूडेंट्स ओके, को गाइड कर सकते हैं। मेंटर सपोर्ट का भी रोल है वहाँ पे और इसके साथ में बिज़नेस डेवलपमेंट का तो है ही, बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट, सेल्स एंड मार्केटिंग पोज़ीशन का। उसमें जो बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए जो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिससे कि बायजूस का जो एज़ अ ब्रांड उसका और भी अच्छा नाम बने लोगों में, हाँ, सो हाँ, उसके तरफ काम करना होता है। और इसके साथ में जो प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि कंटेंट मीडिया का भी अवेलेबल है, साउंड हुँ, के लिए भी कन साउंड का कंटेंट अगर डिज़ाइन करना है, सो उसके लिए भी वहाँ पे प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। तो बायजूस के करियर पेज पे उनको जाकर के अप्लाई कर सकते हैं वो कोई भी पोज़ीशन जो उनको पसंद आता है और इसके साथ में जिनके पास में इंजीनियरिंग बैकएंड का एक्सपीरियंस है, तो वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी वैकेंसी वहाँ पे करियर्स के पेज में अवेलेबल है। सो इफ एट ऑल समवन इज इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स इन बायजूस तो बायजूस के करियर पेज में वो प्रोफाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एप्रोप्रिएटली। ओके, ग्रेट देन। नाउ मूविंग द एंड ऑफ द पॉडकास्ट बट मुझे एंड नहीं होने देना है, मुझे ऐसे ही कन्वर्सेशन चालू रखना है बट क्या करें, वी हैव अ टाइम लिमिट, राइट? ओके, अभी जितने इतने साल 5 साल या फिर 6 साल हो गए, राइट? मतलब जब से आपको पता चला है कि लाइफ में क्या करना है अभी, मतलब अभी आप जिस मुकाम पे हो और आगे भी आपने कुछ तो प्लान किया होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और बहुत सारी चीज़ें।
हम इंसान हैं, राइट? गलतियाँ होती रहती है। अगर आप 17 या 18 साल के उस मकरंद से मिलते हैं, मिल पाए, तो उसे क्या सजेशन देना चाहोगे? या फिर उसके साथ अगर आप मिलोगे तो क्या बोलना चाहोगे? क्या गाइड करोगे कि यार मकरंद, ये मिस्टेक अगर नहीं करते या फिर ये कुछ तो अलग ट्राई करते, ये अपॉर्चुनिटी ले लेते, तो आज कुछ बेहतर हो सकता था, या फिर ऐसे कुछ होगा तो आप शेयर कर सकते हैं? डेफ़िनेटली अगर ऐसा होता था कि मैंने अपने अर्लियर यंगेस्ट वर्ज़न से मैं अगर मिलता हाँ, हाँ, 2017 के हाँ। अक्रॉस, सो हाँ, मैंने सिर्फ़ उसको एक ही चीज़ कही होती थी, "यू आर डूइंग ग्रेट, कीप हसलिंग, ओके। ट्रस्ट द प्रोसेस और हुँ, अगर हुँ। मिस्टेक हो जाती है, नो वरीज़, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड।" देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब इसमें एक हुँ, मैं हुँ, बोल हुँ। सकता हूँ एक हीलिंग भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता एग्ज़ैक्टली। है कि हुँ, ओके, हुँ। मिस्टेक्स हो जाती है, वी आर ह्यूमन्स। सो मिस्टेक्स हो जाती है तो कोई बात नहीं, मिस्टेक से सीख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ ऑलवेज गिव्स अ सेकंड चांस और इस बात पे हमेशा यकीन रखना चाहिए कि एवरीथिंग और व्हाटएवर हैपेंस इन दिस वर्ल्ड हैपेंस फॉर अ रीजन एंड व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड। तो मैंने उसको ये एक मैंने कही होती थी ये बात और मैंने उसको ये भी कहा होता था, अगर एंडिंग अच्छी नहीं है तो उसका मतलब एंडिंग नहीं है। अगर कुछ हमारे साथ ऐसा है कि थोड़ा-सा शुरुआत में स्ट्रगल हो रहा है या फिर ऐसा हम लोग फेज़ देख रहे हैं जहाँ पे उतने भी हमारे जो अपने लोग हैं वो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आगे जो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो चीज़ हमारा वेट कर रही है। सो उसकी तरफ मेहनत करते रहो, भगवान का भी नाम लेते रहो और श्रीमद् भगवद गीता में भी एक बहुत ही अच्छी बात कही हुई है, जो मेरे दादाजी ने भी उसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। कि किया हुआ कुछ भी व्यर्थ जाता नहीं है और हुँ, किए हुँ, बगैर हुँ। कुछ हासिल होता नहीं है। एग्ज़ैक्टली। इट विल कम रिटर्न टू यू, लाइक अगर अच्छे कर्म करोगे, अच्छा ही मिलेगा। अगर बुरे करोगे या फिर, तो वो रिटर्न अपने को मिलने ही वाला है। समथिंग लाइक दैट। परफेक्ट। यस। सो मैंने यही चीज़ कही हुई होती थी उस वाले मकरंद को क्योंकि ओके। क्योंकि विदिन एक सबकॉन्शियस में एक बिलीव भी रहता है कि ओके इस हुँ, बार हुँ, अच्छा हो रहा है, आगे चल के थोड़ा और भी अच्छा खासा मिल सकता है। और भले ही अभी थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग पार्ट चल रहा है, लेकिन हुँ। उसके बाद में जो नया सनराइज़ होगा, सो इट विल बी समथिंग हैविंग अ न्यू एंड अ मोर मोटिवेशनल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में होगा। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सो इसी के साथ पॉडकास्ट ये हम यहीं पे रोक देते हैं। हमें बहुत सारे पॉडकास्ट भी करने हैं, फिर से हम पॉडकास्ट में मिलेंगे, फिर किसी और एपिसोड में आपके साथ ही, आपके फ्रेंड्स के साथ स्पेशली हम वो पॉडकास्ट करेंगे। बहुत सारी, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डीप बातें करेंगे, बहुत सारे लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच मकरंद भाई, कि आपने इस फर्स्ट पॉडकास्ट के एपिसोड के लिए अनुमति या फिर इजाज़त, जो भी वर्ड है, दे दी। आई थॉट कि ये पॉडकास्ट जो है वो हिंदी में ही हो, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं उन तक ये पॉडकास्ट पहुँचे। हम इंग्लिश में भी कर सकते थे, बट बहुत सारे लोगों को जो लर्निंग, जिनको समझ में आना चाहिए, जो इसलिए ये किम सिंपल वे में हमने हिंदी लैंग्वेज में रखने का डिसाइड किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप सारे व्यूवर्स को बहुत सारी लर्निंग्स मिली होगी, मुझे भी बहुत सारी लर्निंग मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच गिरीश एंड यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके साथ में एक और चीज़ मैं भी ये कहना चाहता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सो इट इज़ ऑल ड्यू टू माय पेरेंट्स, माय टीचर्स एंड यस ऑफ कोर्स ड्यू टू माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आल्सो। सो उसमें मैं सिर्फ़ ये कुछ आपको बहुत ही जो एक दिलचस्प मैं बोल सकता हूँ कि अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो उनकी वज़ह से हूँ। तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा सिर्फ़ मैं बताना चाहता था। तो मेरे पेरेंट्स तो ऑलवेज़ दे हैव बीन द इंस्पिरेशन। उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे बहुत ही अच्छी बातें सिखाई हैं, गाइड भी किया हुआ है और गलतियों को कैसे सुधारना है, तो उसकी तरफ भी मुझे ध्यान देने के लिए कहा था। और स्कूल से लेकर के डिप्लोमा तक आलोक सर, कायनाथ मैम, विवेक सर, ज्योति मैम, दीपिका मैम, प्रिया मैम, विजय सर,
इमरान सर, माधवी मैम, रोहित सर, अर्पित सर, सुधीर सर, रूपाली मैम, विष्णु सर, रावजी सर, शिल्पा मैम, सुजाता मैम, माया मैम, मीनल मैम, प्रांजलि मैम, प्रणीश सर, रोहन सर, रुमेली मैम। सो इन सबको बहुत ही बड़ा थैंक यू। उनकी वजह से मुझे टेक्निकल स्किल्स के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करने का मौका भी मिला। उसके साथ में अपना टैलेंट्स भी मैं शोकेस कर पाया। तो उसकी कहीं न कहीं जो कुछ भी सारी चीज़ें हुई, तो उसमें उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा हुआ है। और इसके साथ में जो मेरे डिग्री में जो मुझे सपोर्ट सिस्टम प्रोफेसर्स की तरफ से मिला था, प्रथम सर, अमित मेहता सर, अमित मौर्य सर, विजय सर, सायली मैम, तेजल मैम, हुँ, श्रीकांत वेलनकर सर, मोहित सर, मयूर सर, डॉक्टर अर्पित सर, काशिद सर और एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर आए थे डॉक्टर प्रसन्ना जोशी, जिन्होंने बिज़नेस डिजिटल बिज़नेस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। ओके। पूजा मैम, शीतल मैम, डॉक्टर सौरभ मेहता सर, रंजना मैम, हर्षदा मैम, तो उन सबको भी मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज उन लोगों ने उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया हुआ था। इस वजह से मैं बिल्कुल। आज यहाँ पे इतना सारा एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर पा रहा हूँ। और अपने फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा थैंक यू। सूरज, संग्राम, अनुज, रिया, शशांक, स्वप्निल, संकेत राउत, मैथिली, गौरवी, शौरिन, दिव्यांग, रोहन, विजय, वकास, सूरज वर्मा, राहुल, साकिब, सूरज येरिम, ओमकार धुमाल, अभिजीत सुरोसे, मयूर थोरवे, ओमकार शेट्टे, हिमांशु, सिद्धेश, संकेत साटम, श्रिया, फातिमा, त्रुषिता, श्वेता, अभिषा, आकाश, त्रिलोक, आलोक, यश, केदार, प्रणीत, मोहसिन और इसके साथ में जो फैशन शो में मुझे बहुत ही अच्छे दोस्तों से मैं मिला था, सिद्धांत, आदित्य, नम्रता, किरण, तन्वीर, अनीश, गायत्री, आकाश, वैभवी, श्रुति यादव, वैभव, रुपेश तांडले, संकेत पारखे, रुपेश आव्हाड, रोहित मांडवकर, फैजल खान, शिवम शुक्ला करके जो हमारे यहाँ पे वीआईटी आई में नो बहुत हिम। ही हाँ। पॉपुलर गिटारिस्ट है। सो हुँ, उन सबको भी मेरा बहुत बड़ा थैंक यू क्योंकि उन लोग के साथ में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है और उनके साथ में टैलेंट्स को शोकेस करने के साथ-साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप एन्जॉय करने का मौका मिला है। और डिग्री हुँ, में मुझे मेरे क्लासमेट्स के साथ-साथ जूनियर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। संग्राम, त्रुषिता, प्रज्ञा, काजल, अमन, हुँ, निखिल, नीलिमा, विद्या, कावेरी, प्रगति दलाल, आदित्य राउत, अभिजीत चौहान, शुभम पवार, मयूर धनाजी, आशीष, कुलदीपक, आकाश, मीनू तेजश्री, जाह्नवी, सानिका, शौनक, सोहम नरवेकर, सेल्वा बालाजी, श्रुति पाटिल, श्रुति भोसले, विविता, स्मिति, कोमल, शिवम यादव, सचिन, ऋचा, हेरम, प्रणाली, प्रणव, रितिका, आश्लेषा, निशिता और यहाँ तक कि जो ड्रामेटिक्स में मुझे हेल्प किया ओमकार सर ने, सुनील सर ओके। ने और हुँ, इसके साथ-साथ आशीष पवार सर, उनका भी बहुत-बहुत थैंक यू। प्रशस्त, राहुल, लयश्री, ज़ील, सृष्टि, विधि, अपूर्वा, आदित्य, सर्वेश, वैष्णवी, अंजलि, मोनिका, पल्लवी, सुजित, सरफराज एंड श्रीकांत। तो मेरे ये इतने सारे फ्रेंड्स, उन सबको भी बहुत बड़ा थैंक यू। उन लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है और इनके साथ में फेस्ट में बहुत कुछ एन्जॉय किया हुआ है और बहुत सारी नई बातें भी मुझे सीखने को मिली हैं। You are the most luckiest person on the earth, I can say now. Right. इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज़ दे हैड प्लेड अ वेरी अमेजिंग रोल इन माय लाइफ। सो इस वजह से मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लर्निंग्स को शेयर कर पा रहा हूँ। तो अपने लोगों से सिर्फ एंड में इतना ही कहूँगा, कीप हसलिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, हुँ, ऑल द वेरी हुँ, बेस्ट, हुँ। एन्जॉय योर लाइफ। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Makarand bhai. Thank you so much.